अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास मेरा भांजा आया हुआ है रहने के लिए और उसके लिए मैंने नाश्ता बनाया है। अभी वो सो के उठा था तो उसको नाश्ता बना के दिया। उसके बाद ना यहाँ पे मम्मी मीठी रोटियाँ बना रही थी तो बस मैं उनके साथ लग गई। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। इसके ऊपर ना मूँगफली की जो गिरियाँ होती हैं ना, उनको इस तरह थोड़ा मोटा मोटा सा कूट के ना वो इनके ऊपर लगाई हैं और इसके साथ खशखाश लगाई है। ये बहुत मज़े की होती हैं, नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं। और आजकल तो सुबह नाश्ते में पराठा ही अच्छा लगता है, तो शाम की चाय के साथ ना ये बड़े मज़े की लगती हैं। तो हमें तो वैसे भी दिन में अगर भूख लगती है तो यही खा लेते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते हैं, अगर किसी ने ऑर्डर करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली सारी हमने सेट कर ली। उसके बाद जी हम ना जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं वो आपको मैं आगे जाके बताती हूँ। यहाँ पे हम सब रेडी शेडी हो गए थे। अच्छा, वो ना एक दिन पहले का व्लॉग था जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया, फिर उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अभी बना रही हूँ। अभी ना तकरीबन सुबह फजर की नमाज के से पहले का ये क्लिप है। तो हम लोग ना नाश्ता किया, रेडी हुए, फिर हम लोग घर से निकले। दिल में ना एक खुशी है और वो खुशी बंदा बयान नहीं कर सकता। जब आपका कोई अपना जाता है ना तो बहुत खुशी होती है। और उम्रा जो है ना और हज में कहती हूँ, ये पैसों से नहीं, ये किस्मत से होता है। अगर आपकी किस्मत में है ना तो आप लोग कर लोगे। और मुझे बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह अगर आपने नहीं किया, अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अपने घर बुलाएं, अपने घर का दीदार करवाएं और हम लोग वहाँ पे जाएं और कभी वापस ना आएँ। ये तो हर मुसलमान का, मैं कहती हूँ हर मुसलमान मर्द औरत जो है ना, वो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो हज करें, उम्रा करें। मेरे अब्बू, उनको बहुत शौक़ था कि हम लोग, वो कहते होते थे कि हम रमज़ान में जाएंगे ना और हम लोग पूरा रमज़ान वहाँ पे गुजारेंगे। लेकिन मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से बस वो नहीं जा सके। इंशाल्लाह मैं जाऊँगी अपने साथ, अपनी अम्मी को, अपनी बहन को लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ना ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा बंदे जा रहे थे, तो ये उनका सामान था। और मामू की पूरी फैमिली है, साथ मेरी कज़न है, मेरी जो नंद है वो, और उसके अलावा और भी लोग थे ना, तो ये सबका सामान था। और वो लोग चार वाइट अबाया पहन के गई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। वैसे भी दिल करता है, लेकिन जब कोई अपना जा रहा होता है ना तो अजीब सा दिल बेचैन सा हो जाता है वहाँ जाने के लिए। और जिस दिन से वो गए ना, तो मेरा तो बस यही है कि मेरा यही दिल चाहता है कि मैं बस किसी तरह ना उड़ के पहुँच जाऊँ वहाँ पे। मैं हर वक्त उनसे बातें करती रहती हूँ कि मुझे वहाँ के बारे में बताओ, तो बस हर वक्त हमारा ना अब यही बातें होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने छोड़ के घर आए, और जब घर आए ना तो ये इतने प्यारे पिलो आए हुए थे। और ये ना हमारे गांव में बनाते हैं, घर में बनाती हैं वो। और वो कह रही थी कि अगर तुम व्लॉग में दिखा देना, अगर किसी ने लेना हो, ऑर्डर करना हो, तो ये फुल सेट बनाते हैं बेडशीट्स का। ये इन्होंने मुझे वैसे सैंपल भेजे थे। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट है। वो जो है वो वाला भी, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाइट वाला ना, इसमें हर कलर में बना सकते हैं। ये तो वैसे उन्होंने मुझे सैंपल भेजे थे। अगर किसी ने अपनी बेटियों की शादी के जहेज़ में देने हो ना, तो आप बनवा सकते हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और आप लोग मुझसे इंस्टा पर रब्ता कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो ना। और जी आखिर मैं अपने घर वापस आ गई हूँ 3 महीने बाद। मैं आज ससुराल से वापस आई हूँ यहाँ इस्लामाबाद में, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। और 3 महीने हो गए मेरे, मैं गांव में थी और आज आई हूँ। और अभी भी ज़्यादा टाइम तो नहीं रुकूंगी, फिर वापस जाऊँगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और आते हुए हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए, क्योंकि घर कब से बंद पड़ा हुआ था, तो कुछ भी नहीं था घर में, तो मैंने कहा ले जाऊँ। और ये देखें घर के हालात, अगर बंदा घर में ना हो तो ये हालात होते हैं। ये चूल्हा मेरा ना मट्टी मट्टी हुआ हुआ है सारा, और किचन इतना गंदा किचन हुआ है। तो अब ना मेरा ज़्यादा टाइम तो लगेगा जी किचन साफ़ करने में। मैंने सोचा सबसे पहले चूल्हे से शुरुआत करते हैं, चूल्हा साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर खाना बनेगा। और खाने से पहले ना चूल्हा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि गंदे चूल्हे पे तो खाना बनेगा नहीं। मुझे ना ससुराल से सेपरेट हुए हुए हो गया तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे। और ससुराल से दूरी की वजह ये नहीं है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि नाराज़ हो के बंदा लड़ाइयाँ करके ही बंदा सेपरेट होता है। नहीं, बंदा खुशी खुशी भी हो सकता है। मैं खुशी खुशी आई हूँ, जब दिल चाहता है वहाँ पे चली जाती हूँ, जब दिल करता है यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि बंदा नाराज़ हो के, या हम खुशी खुशी भी ये काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ना फिर हस्बैंड को भी ज़रूरत थी, क्योंकि वो खाना भी बाहर से ही खाते थे, फिर कपड़े धोना, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत से मसले होते हैं। मैं खुद भी ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से मैं सेपरेट हुई हूँ। कि जगह चेंज करें तो हो सकता है कि सेहत पे भी असर पड़ता है काफ़ी। और कहते हैं कि हिजरत करनी चाहिए। अगर आपका एक जगह आप रह रहे हो और वहाँ पे आपको कोई मसला है, आप ठीक नहीं हो, कुछ भी है, तो आपको हिजरत करनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं इसीलिए भी आई हूँ कि चलो वहाँ पे जाके भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं ठीक रही तो वहाँ पे रह लूँगी, नहीं तो फिर अपना घर तो है, वापस चले जाएंगे। और ये घर जो है ये हमारा अपना नहीं है, ये रेंट का घर है। तो फिर देखते हैं। अभी मुझे 1 साल हो गया तकरीबन यहाँ पे, और यहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है मैं गाँव में रही हूँ। और जब जाती हूँ तो ज़्यादा टाइम के लिए ही जाती हूँ, और अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम में गुजार के आई हूँ वहाँ पे। तकरीबन 3 महीने मैंने गुजारे हैं। तो यहाँ पे ये शेल्फ़ का हालात चेक करें, कितनी गंदी हुई हुई है ये शेल्फ़। और हस्बैंड मेरे ना बीच में आते जाते रहे हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है, फिर जो आदमी होते हैं वो तो फिर इतनी सफाइयाँ नहीं करते ना, डीप क्लीनिंग तो नहीं करते। तो थोड़ा बहुत जो वो खाना वगैरह बना लेते थे या कुछ करते थे, तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा उन्होंने गंद बनाया है। तो मैंने कहा चलो मैं अब सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ ना, आराम से ही होंगी, लेकिन हो जाएंगी। आज के दिन में तो नहीं खैर कंप्लीट होंगी। वैसे भी अभी रात के ना 9 बज रहे हैं। हम लोग आए थे, बहुत लेट हो गए थे, आते हुए भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर हम रात में ही पहुँचे थे। तो मैंने कहा चलो अभी सफाई शुरू करती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, बाकी घर जो है वो कल इंशाल्लाह करूँगी। अभी क्योंकि मैंने किचन साफ़ करना है, फिर खाना भी बनाना है। पहले मैं सोच रही थी घर से ना कि मैं थोड़ा सा सालन ले जाती हूँ और रोटी वगैरह भी बना लूँगी, या बाहर से ले लेंगे। फिर आते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं थोड़ा सा सालन ले आती साथ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि घर जाऊँगी तो गंद बहुत ज़्यादा बना हुआ होगा। लेकिन फिर मुझे आते हुए याद ही नहीं रहा। अगर ले आती तो मेरे लिए ही थोड़ी सी आसानी हो जाती लेकिन क्या कर सकते हैं, अब भूल गई हूँ मैं। और यहाँ पे ना फिर मैंने चूल्हे के साथ जो शेल्फ़ थी ना, चूल्हे के नीचे जहाँ पे चूल्हा रखती हूँ वो साफ़ की। उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ, ये जगह भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो यहाँ पे भी फिर मैंने डिश वॉश से ही साफ़ कर रही हूँ। अभी सर्फ़ वगैरह मेरे पास नहीं है, वो ख़त्म हुआ हुआ है। और जब मैं गई थी तो मेरा फुल डब्बा भर के गई थी सर्फ़ का, और अभी आई हूँ तो बिल्कुल ख़ाली हुआ हुआ है, क्योंकि हस्बैंड भी थे घर में। तो फिर ना वो सारा ख़त्म हुआ हुआ है। तो अभी मैं फिर जाऊँगी, ग्रोसरी वगैरह करने जाएंगे तो फिर सर्फ़ भी ले आएंगे। अभी डिश वॉश पड़ा हुआ था, तो उसी से मैंने कहा चलो सारी सफाइयाँ ना कर लेते हैं। और मैं ट्राईपॉड जो है ना वो गांव में ही छोड़ आई हूँ। अच्छा, मैं जब जाती हूँ यहाँ से तो यहाँ पे छोड़ के चली जाती हूँ, और अगर मैं ले जाऊँ, अगर मुझे याद रह जाए कि मैंने लेके जाना है, अगर मैं ले जाऊँ तो फिर मैं आते हुए वहीं पे छोड़ आती हूँ। और मैंने अब सोचा, मैंने कहा मैं वो नहीं लेके आऊँगी, वो वहीं पे पड़ा रहे। यहाँ से अब मैं दूसरा ले लूँगी, और वो फिर इंशाल्लाह वो यहाँ ही पड़ा रहेगा, तो फिर मुझे ना इतना मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे चूल्हा मेरा साफ़ हो गया, शेल्फ़ साफ़ हो गई, किचन मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर लिया। गोश्त लेके आई थी, अभी इसको काटूँगी और साफ़ करके रखूँगी। चूल्हा ऑन कर दिया है, अभी खाने की भी तैयारी करनी है। तो मैंने सोच रही थी क्या बनाऊँ, जल्दी से फटाफट से मैंने आटा गूँधा। ट्राईपॉड नहीं था तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ के जितना व्लॉग बना सकती थी मैंने बना लिया। और यहाँ पे मैं इतनी थक गई थी, मतलब मैंने खाया तो थोड़ा सा है, लेकिन काम मैंने बहुत किया है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास ना थोड़ा सा बोनलेस चिकन था, वो भी मैं साथ ही लेके आई थी घर से। तो मैंने कहा चलो ये फटाफट से बन जाएगा, यही बना लेती हूँ। भी कुछ और बनाने की तो हिम्मत है ही नहीं मेरे में ना। किचन सारा मैंने धोया है, अंदर से कैबिनेट्स वगैरह सारी चीज़ें निकाल के उनको साफ़ करके रखा है। बाकी बाहर से मैंने कमरे दोनों साफ़ किए हैं, सारी पोछा लगाया, झाड़ू लगाया। तो चीज़ें वगैरह जो लेके आए थे वो समेटी। तो बंदा थक जाता है बहुत, क्योंकि सुबह एयरपोर्ट गए, फिर घर वापस गए, फिर वहाँ से बाइक का सफ़र यहाँ तक का बहुत लंबा सफ़र है, तो फिर बंदा थक जाता है। तो अभी मेरी और हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना कुछ भी करने को। तो बस अपने व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अभी रोटियाँ बनाऊँगी, खाना खाएँगे, और उसके बाद ना हम सो जाएँगे। फिर सुबह इंशाल्लाह अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में आपसे मिलूँगी। बताइएगा मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं रेगुलर ही तकरीबन रेगुलर हूँ। एक आधा दिन फिर छुट्टी कर लेती हूँ, डंडी मार लेती हूँ, लेकिन तकरीबन रेगुलर हूँ। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखा करें मुझे, मेरी फैमिली को। और ज़िंदगी रही और अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह कल अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।